Hello dear IPCCians or CA intermediate students. Today we are going to discuss section 66, right? So section 66 is reduction of share capital. बेसिकली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक सरदर्द है कि इतना बड़ा सेक्शन और इतने बड़े प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स कैसे याद करें। तो बच्चों एक पिक्टोरियल फॉर्म में मैं यहाँ आज सेक्शन 66 डिस्क्राइब करने वाला हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, याद कर पाएं, राइट। और ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि सेक्शन 66 आया तो क्या हमें बेयर लॉ की एज इट इज लैंग्वेज लिखनी है। नो नीड। मैंने आपको बताया कि हमारे यहां से कितने बच्चों को लॉ में एग्जम्पशन आई है। आप भले चाहें तो सेक्शन नंबर कोड करें और अगर आप लैंग्वेज रिच हैं तो अपने मन से लैंग्वेज लिखें, कोई रटाफिकेशन ऑफ लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि लॉ में एज इट इज लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। नो, इंस्टीट्यूट टेस्ट योर नॉलेज नॉट लैंग्वेज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ अगर हम सबसेक्शन 1 देखते हैं तो सबसेक्शन 1 हमें यह समझाता है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल में क्या क्या आता है। मैंने उस चीज को यहां पे लिख दिया है, मोड्स ऑफ रिडक्शन, यानी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे हो। तो 3 बातें यहां पे लिखी हुई हैं जिसको हम अभी केप्ट असाइड कर लेते हैं बच्चों। अभी फोकस ही नहीं करना है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है क्या। हम पहले देखते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट विच इज अबाउट 95% ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है कि कंपनी जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है तो फिर ऐसे केस में प्रोसीजर क्यों फॉलो करना है। पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं, फिर आएंगे हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पे, फिर एक कंपैरिजन कर लेंगे सेक्शन 61 और 66 का। 61 था अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, 66 है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। तो बच्चों सबसे पहले जब भी कंपनी अपनी कैपिटल रिडक्शन करना चाहे तो इस कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहली बात जो मैंने लिखी है कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी कौन सी हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक लिखे मैंने यहां पे। कंपनी कौन सी हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी डिफॉल्ट में ना हो इन रीपेमेंट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स। तो कंपनी इज नॉट इन अरियर और इन डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। ना तो डिपॉजिट का ना उस पे जो इंटरेस्ट ड्यू है उसके पेमेंट के लिए कंपनी डिफॉल्ट में हो। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक। और तीसरा और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक इस कंपनी का क्या है कि यदि रिडक्शन में जाना है तो इस कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ली है इन जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग, हर वो मीटिंग जो मेंबर्स की मीटिंग होती है वो जनरल मीटिंग, और वहां पे कौन सा रिजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कंसेंट ऑफ 75% और मोर ऑफ मेंबर्स, राइट। तो ऐसे केस में क्या देखा हमने, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो या लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी ना हो इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट कंपनी हैज टू डू, कंपनी हैज टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। कंपनी किसको अप्लाई करेगी, ट्रिब्यूनल। सेक्शन 61 में जब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ते थे तो क्या ट्रिब्यूनल की परमिशन रिक्वायर्ड थी, द आंसर इज नो। लेकिन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में ट्रिब्यूनल की परमिशन रिक्वायर्ड है। तो कंपनी अप्लाई कर रही है ट्रिब्यूनल को। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जा रही है, RSC1, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, RSC। मैंने बताए हैं आपको जितने भी फॉर्म्स है कंपनीज एक्ट में वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो RSC1 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 1, कंपनी ने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को। फीस देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को 5000 रुपए की। सो फीस ऑफ 5000 इज रिक्वायर्ड। नाउ इस एप्लीकेशन के साथ कंपनी क्या दे रही है, पहली चीज लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। क्यों, क्योंकि अल्टरेशन में क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होता था, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा तो क्रेडिटर की भी कंसेंट लगेगी। इसलिए कंपनी ने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाई, वो भी इस एप्लीकेशन के साथ अनेक्स्ड है। साथ ही साथ ऑडिटर के सर्टिफिकेट। किस बात पे ऑडिटर के सर्टिफिकेट, कि डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट कंपनी ने नहीं किया है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी करने वाली है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, राइट। और
और जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी ने बनाई है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, राइट। इन तीन बातों पे ऑडिटर का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, एप्लीकेशन दी RSC 1 फॉर्म में 5,000 रुपए की फीस, राइट। वाई कंपनी इज अप्लाइंग फॉर रिड्यूसिंग इट्स शेयर कैपिटल। अब हमने दो बातें डिस्कस की। पहली बात, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल हैविंग शेयर कैपिटल, राइट, अरियर में नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ली है, आवेदन दे रही है किसको, ट्रिब्यूनल को, RSC 1 फॉर्म में फॉर सीकिंग इट्स अप्रूवल, राइट। साथ ही साथ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी दी और ऑडिटर्स सर्टिफिकेट दिए 3 बार पे कि क्रेडिटर्स की लिस्ट सही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो रिडक्शन का करेंगे वो सही रहेगा, राइट, और डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट नहीं किया है। अब ट्रिब्यूनल के पास जैसे ही एप्लीकेशन आई, ट्रिब्यूनल कंपनी को बोलेगी कि इसकी नोटिस या कॉपी आप सीजी, सेबी, क्रेडिटर्स और रजिस्ट्रार इनको भी दें, राइट। तो ऐसे केस में 15 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है कि इनकी कॉपी सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए, सेबी के पास जाए। याद रखना, सेबी के पास सिर्फ और सिर्फ तब जाएगी जब लिस्टेड कंपनी हो। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। अदरवाइज सेबी के पास इस एप्लीकेशन की कॉपी नहीं जाएगी। देन क्रेडिटर्स को, क्योंकि इंडिविजुअली क्रेडिटर्स को राइट ऑफ ऑब्जेक्शन है, उनकी हमें कंसेंट लेनी है, तो सारे क्रेडिटर्स को भी इसका नोटिस जाएगा कि कंपनी कैपिटल रिडक्शन करना चाहती है और रजिस्ट्रार को तो देना ही है। अब RSC 1 में एप्लीकेशन कहां जा रही थी? ट्रिब्यूनल के पास। RSC 2 में सीजी, सेबी, आरसी, सीजी, सेबी, आरसी, लेकिन क्रेडिटर्स को RSC 3 फॉर्म में नोटिस जाएगा, राइट। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल जो है वो इनके ऑब्जेक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस मांगेगी, राइट। तो कंपनी ने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को, साथ ही साथ ट्रिब्यूनल के यहां से ऑर्डर के अनुसार इन सबको भी नोटिस की कॉपी गई, ट्रिब्यूनल ने इनके रिप्रेजेंटेशंस मांगे, राइट। ट्रिब्यूनल को रिप्रेजेंटेशंस देंगे ये लोग, अपने अपने ऑब्जेक्शंस देंगे, रिप्रेजेंटेशंस देंगे। समय अवधि है 3 माह की। 3 माह के भीतर भीतर ये लोग अपने सजेशंस, ऑब्जेक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस ट्रिब्यूनल से फाइल करेंगे। अब यहां पे प्रिजम्पशन क्या लिखा है? याद रखना, यदि क्रेडिटर, सेबी, सीजी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा इनको कैपिटल रिडक्शन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राइट। अब ट्रिब्यूनल के पास इन सब लोगों के क्या आ गए? ऑब्जेक्शंस भी आ गए, रिटन रिप्रेजेंटेशंस भी आ गए। अब ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी को डायरेक्शन देगी, ट्रिब्यूनल कंपनी को डायरेक्शन देगी कि कैपिटल रिडक्शन जो आप करना चाहते हैं उसका नोटिस पब्लिश किया जाए इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब जहां पे वर्ड प्रिस्क्राइब्ड आता है वहां पे रूल्स लग जाते हैं। तो रूल्स ये बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल डायरेक्शन देगी कंपनी को कि इस नोटिस का फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल पब्लिकेशन होना चाहिए। तो पब्लिकेशन कैसे होगा? 2 न्यूज़पेपर में जिनका डेली सर्कुलेशन होता हो, इन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। साथ ही साथ अगर कंपनी की वेबसाइट है तो उस पर भी पब्लिकेशन होगा। अब कंपनी ने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को फॉर रिडक्शन, ट्रिब्यूनल ने रिप्रेजेंटेशंस मंगवाए इन लोगों से, रिप्रेजेंटेशंस 3 माह में आएंगे, नोटिस का पब्लिकेशन भी हो गया। कहां पे? न्यूज़पेपर में, राइट। अब ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो तो वो ऑर्डर दे देगी फॉर कैपिटल रिडक्शन, लेकिन ट्रिब्यूनल किस बात पे सेटिस्फाई हो? 3 इंपॉर्टेंट बातें यहां पे याद रखनी है। पहली बात, ट्रिब्यूनल इस बात पे सेटिस्फाई हो कि जो प्रपोज्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है फॉर कैपिटल रिडक्शन दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस, जो सेक्शन 133 के रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट which is proposed to be undertaken by the company for the reduction of share capital that is in accordance with the accounting standards which are prescribed under section 133 of Companies Act 2013। तो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हुई कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर,
तो ऑडिटर के सर्टिफिकेट जो थे वो मिले। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑडिटर के सर्टिफिकेट किस बात पे थे कि प्रपोज्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही होगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स सही है और डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट कंपनी ने नहीं किया है। और इस सेकंड बात पे सेटिस्फाई होने के बाद तीसरी बात, रिप्रेजेंटेशन क्रेडिटर से भी मांगे गए थे कि कहीं आपको कैपिटल रिडक्शन से ऑब्जेक्शन तो नहीं है। रीजन क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाता है कैपिटल रिडक्शन से। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल इस बात पे भी सेटिस्फाई हो कि जो क्रेडिटर्स हैं उनकी या तो कंसेंट ले ली गई, सहमति ले ली गई, या उन्हें डिस्चार्ज यानी कि पे ऑफ कर दिया गया, या फिर उनको सिक्योर्ड कर दिया गया। अनसिक्योर्ड थे तो सिक्योरिटी दे दी, सिक्योर कर दिया। तो ट्रिब्यूनल क्रेडिटर्स के संदर्भ में क्या तीन बातें देखेगी, या तो क्रेडिटर्स की सहमति दे दी, जो असहमत थे या तो उनको पैसे दे दिए, पे ऑफ कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, या उनको सिक्योर्ड कर दिया, उनके फेवर में कुछ सिक्योरिटी दे दी। राइट। तो अब कंपनी ने अप्लाई किया, ट्रिब्यूनल ने इन सब लोगों से भी रिप्रेजेंटेशंस मांगे, इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए, ट्रिब्यूनल ने नोटिस का पब्लिकेशन करवाया कंपनी से। ट्रिब्यूनल तीन बातों पे सेटिस्फाई हुई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही होगा, सर्टिफिकेट ऑडिटर का आ चुका है, क्रेडिटर को या तो कंसेंट ले ली गई या पे ऑफ कर दिया गया या सिक्योर कर दिया गया। अब ट्रिब्यूनल इन मैटर्स पे सेटिस्फाई हो गई तो क्या दे देगी अपना ऑर्डर। किस चीज का ऑर्डर देगी ट्रिब्यूनल? कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड दैट ऑर्डर इज टू बी गिवन अंडर द फॉर्म RSC 6। ऑर्डर क्या, ऑर्डर का फॉर्म क्या रहेगा? RSC 6। ऑर्डर दे दिया ट्रिब्यूनल ने कंपनी को, कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ऐसे केस में ट्रिब्यूनल चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट डीम्स फिट वो इंपोज कर सकती है। ट्रिब्यूनल कंडीशंस इंपोज कर सकती है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कैसी टर्म्स एंड कंडीशंस? एज ट्रिब्यूनल डीम्स फिट। राइट। आगे साथ ही साथ ऑर्डर देते समय ट्रिब्यूनल मिनट्स अप्रूव करेगी। ये रहा यहां पे लिखा है, मिनट्स अप्रूव करेगी। किस चीज की समरी या मिनट्स अप्रूव ट्रिब्यूनल करेगी ऑर्डर के साथ साथ? रिडक्शन के पहले अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल क्या था, बाद में क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, उनकी फेस वैल्यू कितनी और पेड अप अमाउंट कितना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, फेस वैल्यू, पेड अप एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ऐसे मिनट्स को भी ट्रिब्यूनल अप्रूव करके देगी कंपनी को। अब कंपनी ने अप्लाई किया था, ट्रिब्यूनल ने इनकी रिप्रेजेंटेशंस मांगी, रिप्रेजेंटेशन आ गया, नोटिस का पब्लिकेशन हो गया, ट्रिब्यूनल इन मामलों पे सेटिस्फाई हो गई, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया। अब कंपनी इस ऑर्डर की कॉपी फाइल करेगी किससे? आरसी से, रजिस्ट्रार। तो कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर इज टू बी फाइल्ड विथ आरसी। ये ऑर्डर का फॉर्म क्या था? RSC 6। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया क्या, ट्रिब्यूनल जो है वो मिनट्स अप्रूव करेगी, तो उन मिनट्स की कॉपी भी किससे फाइल करनी है? रजिस्ट्रार से। मिनट्स में क्या होगा? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर रिडक्शन कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, फेस वैल्यू कितनी और पेड अप अमाउंट कितना। राइट। अब जैसे ही कंपनी ने आरसी से फाइल किया तो आरसी इन पर्टिकुलर्स को रजिस्टर करेगा और कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा that all the requirements of this act have been complied with respect to registration reduction and company has validly or successfully reduced its share capital as per the order of tribunal। और ये सर्टिफिकेट जो आरसी दे रहा है इसके लिए फॉर्म क्या है? RSC 7। फॉर्म RSC 7 में रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफिकेट दे रहा है कंपनी को विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ इट वाज अबाउट प्रोसीजरल एस्पेक्ट, इज इट राइट? ये सारा का सारा प्रोसीजर है जो वेरियस सबसेक्शंस में दे रखा है ऑफ सेक्शन 66। कुछ और बातें जो सेक्शन के अंदर हैं वो क्या? सबसे पहले, अगर किसी क्रेडिटर का नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स से छूट जाता है, उसका नाम इंक्लूड नहीं किया गया यहां लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में, तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ट्रिब्यूनल के पास जाती है। तो ट्रिब्यूनल ने उनके रिप्रेजेंटेशंस नहीं मांगी, ट्रिब्यूनल ने ये नहीं देखा कि कंसेंट मिली या नहीं,
क्योंकि क्रेडिटर का नाम ही लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में नहीं है। ऐसे केस में याद रखना मेंबर्स लायबल होंगे। मेंबर्स की लायबिलिटी दे रखी है 2 पॉइंट्स में। अगर कंपनी अभी भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, राइट, तो जिस दिन कैपिटल रिडक्शन का ऑर्डर आया था ट्रिब्यूनल का, ऐसा मान लो उस दिन कैपिटल रिड्यूस नहीं हुई है, तो फिर मेंबर्स किस अमाउंट तक लायबल होंगे उस क्रेडिटर के लिए? तो आपको याद होगा, आपने लिक्विडेशन चैप्टर पढ़ा है अकाउंट्स में, राइट? तो ऐसे केस में आप बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी पढ़ते हैं, राइट? तो वैसा ही कुछ मामला है कि आप उस पर्टिकुलर डेट पे जाओ, उस डेट के दिन मेंबर्स की कितनी लायबिलिटी थी, तो याद रखना मेंबर्स लायबल कैसे होते हैं? रिस्पेक्टिवली अप टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन शेयर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी रहती है? अप टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन शेयर्स। तो जिस जिसका जितना भी अमाउंट अनपेड था उस अनुपात में वो लायबल हो जाएंगे उस मेंबर के प्रति, राइट? क्योंकि उसका नाम जो है वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर से एस्केप हो गया था। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया तो ऐसे केस में भी क्रेडिटर राइटफुल होगा और वापस यही देखा जाएगा कि यदि इस कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता तो कौन से मेंबर्स उस दिन कितने कितने अमाउंट के लिए लायबल होते और उस प्रोपोर्शन में उस क्रेडिटर के प्रति सारे उस दिन के मेंबर्स लायबल होंगे, राइट? सो ये तो लायबिलिटी हो गई मेंबर्स की किसके प्रति? जिस क्रेडिटर का नाम गलती से छूट गया लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में इंक्लूड होने से, राइट? अब आगे एक सबसेक्शन में क्या लिखा है? यदि कंपनी का ऑफिसर ऑफ कंपनी डेलिबरेटली क्या करता है? किसी क्रेडिटर का नाम कंसील करता है, यानी क्रेडिटर्स की लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम ही इंक्लूड नहीं किया। रीजन? डायरेक्टर को पता था ये क्रेडिटर हमेशा ऑब्जेक्शन लेता है, ये क्रेडिटर हमेशा असहमत लेता है, इसका नाम ही हटा दो। तो ऐसे केस में बच्चों न तो उसकी कंसेंट ली गई, न तो उसे पे ऑफ किया गया या सिक्योर किया गया, तो फिर ऐसे केस में ऑफिसर लायबल होगा अंडर सेक्शन 447। एक कॉमन प्रोविजन है, आप सब लोगों को पता है, सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो फ्रॉड के केस में पनिशमेंट देता है ऑफिसर्स को, राइट? अब ऐसे ही अगर कोई इंफॉर्मेशन जो ट्रिब्यूनल से फाइल करनी थी उसमें अगर मिसरिप्रेजेंटेशन करता है यानी गलत जानकारी देता है ट्रिब्यूनल को, तो वो ऑफिसर भी लायबल होगा अंडर सेक्शन 447। ऐसे ही क्लॉज सी भी लिखा है, आप देखें सबसेक्शन में, कि अगर कोई व्यक्ति इन चीजों में ऑफिसर को हेल्प करता है तो वो भी लायबल अंडर सेक्शन 447। अब आगे लास्ट 11 सबसेक्शन आप देखेंगे तो कंपनी की लायबिलिटी दे रखी है दैट इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड पर्टिकुलरली सबसेक्शन 4, देन कंपनी के लिए ये पनिशेबल ऑफेंस है, फाइन लगेगा मिनिमम 5 लाख का, मैक्सिमम 25 लाख का। मिनिमम 5 लाख का फाइन, मैक्सिमम 25 लाख का फाइन, which is to be imposed on company if company makes contravention, right? तो अब तक का सारा डिस्कशन क्या था? पूरा सेक्शन 66 हो गया। हमने डायग्राम देख लिया, समझ लिया सेक्शन 66 क्या है, एक्सेप्ट एक चीज जो हमने नहीं पढ़ी, सबसेक्शन 1 में दे रखा है कैपिटल रिडक्शन का मीनिंग, राइट? तो हमारा जो अब डिस्कशन है ना वो है मोड ऑफ रिडक्शन। आप सबसेक्शन 1 में देखें, आपको क्लॉज ए बी सी ऐसे लिखे हुए देखेंगे। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के क्या मोड्स होते हैं हमें ये पढ़ना है। पर्टिकुलरली अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि एज टू व्हाट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट? 3 बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, रिडक्शन ऑफ अनपेड कैपिटल। एक कंपनी है, उसके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, राइट? और पेडअप भी है 10 रुपए। अब कंपनी इसको रिड्यूस कर ले, यानी इस पेडअप को ऐसा कंपनी मान ले कि 7 रुपए पेडअप है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, राइट? लेकिन यहां पे आप स्पेसिफिकली देखें क्या लिखा है, अनपेड कैपिटल, और यहां पे क्या लिखा है, लॉस्ट कैपिटल।
अब अनपेड कैपिटल और लॉस्ट कैपिटल में अंतर क्या, इसको आप देख लें एक मिनट। देखें, एक कंपनी की असेट साइड जो है बैलेंस शीट की, असेट साइड, उस असेट साइड में ह्यूज बैलेंस पड़ा है P&L का। अब असेट साइड में P&L का बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कंपनी इज हैविंग माउंटिंग लॉसेस। तो ऐसे केस में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दिख रही है दैट इज अनरिप्रेजेंटेड बाय द असेट्स। जैसा आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नाम का जो चैप्टर है आपका अकाउंट्स का, उसमें जब कैपिटल रिडक्शन की थी तो आपको याद होगा कि जितने भी इंटेंजिबल्स थे, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आप उन सबको राइट ऑफ कर देते थे। वैसा ही मामला यहां पे लिखा है कैंसिलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल। तो मैंने क्या बताया, फेस वैल्यू 10, पेड अप 10, लेकिन अब कंपनी क्या देख रही है कि लॉस में चल रहे हैं बहुत सारे, तो लॉसेस को असेट साइड से हटा दिया और इधर से कैपिटल को कितना कर दिया, 7 रुपीज पेड अप। तो हम बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 है और पेड अप भी, पेड अप जो है वो 7 है, राइट, और ऐसे केस में कंपनी बोले कि फेस वैल्यू जो है उसको 7 रुपए कर दो, फेस वैल्यू को चेंज कर ले, तो हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ अनपेड। अनपेड कैपिटल क्यों, 10 रुपए वाला शेयर था, राइट, 7 रुपीज पेड अप था, तो उसकी फेस वैल्यू कम करके हमने 7 रुपए कर दी, 7 रुपए कर दी, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यहां देखो मेंबर्स की लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है। ऐसे ही वहां पे भी कैंसिलेशन ऑफ लॉस कैपिटल में मैंने क्या बताया कि 10 वाला शेयर 10 फुल्ली पेड था, चूंकि कंपनी लॉसेस में थी तो क्या किया, उसको 7 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, 7 रुपए पेड अप, यानी 3 रुपए और मांग सकते हैं, राइट। अब पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल, पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल ये क्या है, तो सुनना जरा ध्यान से। कंपनी के असेट साइड में बहुत बड़ा कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। अब कंपनी को कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे, कोई डाइवर्सिफिकेशन एक्सपांशन नहीं दिख रहा है, जितनी डिजायर्ड ग्रोथ थी कंपनी ने कर ली, अब स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। अब कैश रिच बिजनेस है, बहुत सारा कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कंपनी के असेट साइड में बहुत सारा कैश का बैलेंस पड़ा है और इतने सारे कैश की कंपनी को जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए वाला शेयर था, 3 रुपए पर शेयर से वापस शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, तो हम बोलेंगे पेड ऑफ एक्सेस कैपिटल। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि यहां पे एक्सेस कैपिटल को पे ऑफ करने का मतलब कभी भी बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं है, क्योंकि आप जब सेक्शन 68 पढ़ेंगे बायबैक ऑफ कंपनी शेयर, तो पूरा का पूरा शेयर कंपनी बायबैक करके फिजिकली डिस्ट्रॉय करती है। यहां सेक्शन 68 है, इसमें 10 रुपए वाले शेयर में से 3 रुपए एक्सेस कैश वापस दे दिया शेयर होल्डर को, तो कोई शेयर पूरा का पूरा फिजिकली डिस्ट्रॉय थोड़ी किया हमने, कैंसिल थोड़ी किया, राइट। तो अब आप देखें, कंपनी यदि अपने अनपेड कैपिटल को रिड्यूस करे तो ये कैपिटल रिडक्शन है। अनपेड नहीं, फुल्ली पेड हो लेकिन लॉस हो, राइट, तो उस कारण से कंपनी का पेड अप अमाउंट कम कर देना, इसको बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ लॉस कैपिटल। और एक्सेस कैपिटल पड़ी है तो कुछ पैसा वापस दे देना शेयर होल्डर्स को, दैट इज ऑल कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में बच्चों मेंबर्स की लायबिलिटी अफेक्ट होती है, राइट। आप अगर सेक्शन 61 का अल्टरेशन देखें तो वहां पे जरूरी नहीं है मेंबर्स की लायबिलिटी अफेक्ट हो, राइट। अब ये जो सेक्शन 66 है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और जो सेक्शन 61 था अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। रीजन इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2015 में इस क्वेश्चन की आस्किंग की है as to what is difference between alteration of share capital and what is difference between reduction of share capital, right? तो आप जब सेक्शन 61 पढ़ते थे तो वहां पे क्या था, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करो, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, स्टॉक इनटू शेयर, और कैंसिल करना अनइश्यूड शेयर कैपिटल को। कहीं से कहीं तक मेंबर्स की लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी अफेक्ट होती है जब आप इन 3 मोड से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते हो। तो वहां पे 5 तरह का अल्टरेशन दे रखा था, यहां पे 3 प्रकार का कैपिटल रिडक्शन दे रखा है। वो सेक्शन 61 था, ये सेक्शन 66 है। वहां ट्रिब्यूनल की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है फॉर अल्टरेशन,
फॉर रिडक्शन कंसेंट ऑफ ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड। वहां लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स नहीं बनती थी अल्ट्रेशन के लिए, यहां लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनती है। अल्ट्रेशन के लिए सीजी, सेबी, आरसी इनके रिप्रेजेंटेशंस नहीं मांगे जाते हैं। 66 में रिडक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशंस मांगे जाते हैं। इज इट राइट? कंसेंट ऑफ ट्रिब्यूनल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अल्ट्रेशन बट कंसेंट ऑफ ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इज इट राइट? तो नवंबर 2015 में आस्किंग हुई थी कि डिफरेंस क्या है रिडक्शन में और डिमिनिशन यानी कि अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में। मैंने मीनिंग बता दिया, मैंने मेथड्स बता दिए, वहां 5 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 3। क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट यहां अफेक्ट होता है, वहां पे नहीं। क्रेडिटर्स की कंसेंट यहां लगती है, वहां नहीं। ट्रिब्यूनल की कंसेंट लगती है यहां पे, ये भी बात अलग थी। रिप्रेजेंटेशन मांगे थे, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अल्ट्रेशन में स्पेशल नहीं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड थी। तो इस प्रकार के डिफरेंसेस है बच्चों। तो अब कैपिटल रिडक्शन क्या होता है वो हमने यहां पे समझा। रिडक्शन का पूरा प्रोसीजर, कंपनी या उसके ऑफिसर्स डिफॉल्ट करें, पनिशेबल ऑफेंस, और अगर किसी क्रेडिटर का नाम लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ था तो उस क्रेडिटर का क्या राइट और मेंबर्स की क्या लायबिलिटी, वो हमने यहां पे डिस्कस किया, राइट। सो बच्चों, होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैपिटल रिडक्शन का पूरा प्रोसीजर। आप सिर्फ माइंड में इस डायग्राम को याद रखना, राइट, और लैंग्वेज को एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।